नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग में आज फिर बात मुस्लिम पर्सनल लॉ की और 3 तलाक की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। लॉ कमीशन ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार को लेकर अपनी वेबसाइट पर 16 सवाल डाले हैं और 45 दिनों के अंदर जनता से इस पर राय मांगी है, जिसमें सवाल जो हैं वो 3 तलाक से भी जुड़े हुए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी जुड़े हुए हैं और पर्सनल लॉ में जो सुधार का मामला है उसमें 3 तलाक का मुद्दा खास करके सबसे अहम है। और इसमें बात ये भी है कि मुसलमान औरतें जो हैं उनके कई ग्रुप हैं जो कि 3 तलाक को ख़त्म करना चाहते हैं और उसकी मांग कर रहे हैं। बहुत सारी फेमिनिस्ट हैं जो कहती हैं कि ये जेंडर इक्वालिटी जो है वो इससे और ज़्यादा दब रही है, इसमें बदलाव आना चाहिए कि 22 ऐसे इस्लामी मुल्क हैं जिसमें ये 3 तलाक, जिसे तलाक बिद्दत कहते हैं, उसे ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन मुस्लिम लॉ बोर्ड का कहना है कि मुसलमानों की आज़ादी पर ये जो पर्सनल फ्रीडम है उस पर हमला है और वो इसका पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। पर्सनल लॉ ने साफ कह दिया है कि वो इसका बॉयकॉट करेंगे। अब सरकार की एफिडेविट भी है सुप्रीम कोर्ट में जो 3 तलाक का विरोध कर रही है। लॉ कमीशन जो है वो सरकारी एजेंट की तरह काम कर रही है, ये कहना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। और लॉ बोर्ड का कहना है कि ये जो सरकार ने इस बात की शुरुआत की है फिर से, वो एक तरह से एक इंटरनल वॉर की, एक अंदरूनी जंग की तैयारी में है और इस पर जो है वो फिर से लड़ाई छिड़ सकती है। लेकिन मुसलमानों के अंदर भी इसको लेकर एक बंटवारा है, क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय से इत्तेफाक रखते हैं। हमारे साथ पैनल है, मैं शुरू करूंगी आरिफ मोहम्मद खान से, जिन्होंने इस मसले को आज से 30 साल पहले भी उठाया था। 1985 में जब शाहबानो का मामला हुआ था तब भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफेंड किया था संसद में, लेकिन जो सियासत होती है वो भी उस वक्त हावी हुई थी और ये मसला उनको इस्तीफा देना पड़ा था। आरिफ साहब, आप लंबे वक्त से इस मामले को लेके, इस मसले को लेके एक लड़ाई लड़ रहे हैं और आज जब फिर ये बहस होती है, इन 30 सालों में कुछ भी खास बदला नहीं है। और एक सवाल ये उठता है कि मुसलमानों के लिए बोल कौन रहा है? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, या वो औरतें जो अपने हक के लिए लड़ रही हैं उनको ये आज़ादी है कि वो अपनी बात कह सके? देखिए, मैं आपसे बात से इत्तेफाक नहीं करता कि कुछ भी नहीं बदला है। 1986 जिन लोगों को याद होगा, लोग इस बारे में वाकिफ़ नहीं थे। जो कोई लोग बोल रहे थे पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टैंड से अलग, जिन्होंने स्टैंड लिया था, जैसे मानिए बदरुद्दीन तैयब जी, IFS ऑफिसर्स, काफ़ी, तकरीबन कोई 232 लोगों की लिस्ट थी जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था जी, जिनको अनदेखा किया गया। मैं भी उनमें एक था। आज की तारीख में तो मुसलमान औरतें छोटे गांवों से लेके और बड़े शहरों तक जी, शायद मर्दों को ज़रूरत ही नहीं है। मुसलमान औरतें इस लड़ाई को इतने ज़ोर से लड़ रही हैं। और सिर्फ मैं कोर्ट के मामले की बात नहीं करता, मैं कितने केसों को जानता हूँ जी, पिछले 5-7 साल के केसों को, जहाँ जो मेरी ज़ाती जानकारी में, कि जहाँ अगर दूसरा निकाह पढ़ा दिया तो बीवी ने और उसकी माँ ने न सिर्फ न सिर्फ शौहर की पिटाई करी, बल्कि दूसरा निकाह पढ़ाने वाले की भी पिटाई करी। जहां उन्होंने 3 तलाक देने वालों की पिटाई करी जी। तो आज माहौल बहुत ज्यादा बदल गया है। आज औरतें, ये लड़ाई, मैं ये मानता हूं मेरे जैसे आदमी की भी जरूरत नहीं रह गई ये लड़ा। और दूसरी बात, यहां पैनल देख के जी, और आपने जिस तरह क्वेश्चन फ्रेज किया, खुदारा मत भूलिए, ये कोई मुसलमानों का इशू नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का इशू है। औरत को डिह्यूमनाइज करने की कोशिश। वो इस डर के साथ घर में रहे कि शौहर जिस दिन दाल में नमक ज्यादा हो गया वो उस दिन तलाक दे सकता है और 3 तलाक देके घर से बाहर निकल सकता है जी। हाँ। भाई, इस तलाक का कोई तसव्वुर कुरान में नहीं है। इस तलाक का कोई तसव्वुर दौरे नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं है। ये तलाक खुद पर्सनल लॉ बोर्ड की किताब के मुताबिक तलाक बिदत है। बिदत उस चीज को कहते हैं जो कुरान में ना हो, जो सुन्नत में ना हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं कहता हूं बाज वक्तों में दंग रह जाता हूं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स के बारे में बताया गया कि उसने 3 तलाकें दी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अयुल अबू बि किताबिल्लाहि व अना बैना अज़हुरिकुम,
तुम अल्लाह की किताब के साथ खिलवाड़ कर रहे हो जबकि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूं। तो मैं आज गौर करता हूं जो लोग 3 तलाक के हक में बोल रहे हैं, ये मतलब ये तो 3 तलाक देने वाला आदमी था जिसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की किताब के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और ये जो सोच समझ के 3 तलाक को सपोर्ट कर रहे हैं, एफिडेविट दे रहे हैं, इनके बारे में हुजूर का क्या फैसला होता, बस मैं इसका तसव्वुर ही कर सकता। जहां तक तलाक का ताल्लुक है, तलाक जो अलाउेबल एक्शंस में सबसे ज्यादा अनवांटेड अनप्लीजेंट एक्शन है। सही। और ये फरमाया गया है कि तलाक देते वक्त जो है जमीन और आसमान हिल जाते हैं और उसमें आदमी को बहुत एहतियात करनी चाहिए। ये एक तलाक के ताल्लुक से नहीं, मैं पूरे तलाक के बारे में, बिल्कुल 3 तलाक के बारे में हो या एक तलाक के बारे में हो, 2 तलाक के बारे में। दूसरी बात यह है कि जो पूरा इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो कहाँ से आता है? सिर्फ कुरान से नहीं आता। कुरान ने हमको बतलाया नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ने का तरीका नहीं बतलाया। कुरान ने कहा कि रोज़ा रखो, रोज़ा रखने का तरीका नहीं पढ़ाया। कुरान ने बाकायदा सराके जो निकाह करने का तरीका बतलाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कई वाक़यात ऐसे हुए, लेकिन इसको अनप्लीजेंट तो ज़रूर बताया। आप गुस्से से लाल भी हो गए, आपने नाराज़गी का भी इजहार किया, लेकिन इसको आपने ख़त्म नहीं किया। कोई भी कानून हो, अखलाकियात हो, कोई भी मामला हो, अगर उस पर हम इस्लामी लेबल लगाते हैं तो उसमें रहम का जज्बा जिस चीज में शामिल नहीं है जी, वो इस्लामी नहीं हो सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने उमर से कहा बीवी को वापस लो, ये नहीं कहा कि हो गई तलाक, कहा। और मुस्लिम, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3491, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में एक आदमी चाहे जितनी तलाक़ें दे दे उसको एक ही शुमार किया जाता था। हज़रत उमर के ज़माने में पहले 2 साल में एक ही शुमार किया जाता था। अब ये मुस्लिम की हदीस है, मेरी हदीस नहीं है जिसको सही मुस्लिम कहते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि कुरान के अलावा दूसरे सोर्सेज भी हैं। ये अपने आप में इससे ज्यादा मिसलीडिंग स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकता। हजरत मुआज बिन जबल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कैसे फैसले करोगे? कहा अल्लाह की किताब की रोशनी। उसका अरबिक टेक्स्ट पढ़ जी है का मेरे पास। एक मिनट, आप अरे मैं आपको फर्क आपके करना पास भी आ रही हूं। पहला सोर्स कुरान, माशाल्लाह, कुरान में ना मिले तो सुन्नत, वेरी गुड। कुरान में ना मिले ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया जी। और अरबी का नहीं, टेक्स्ट कोई इनकार नहीं कर रहा है, इसे ठीक करें आप। ठीक है, यही मैं आपकी कहता बात हूं। पूरी अब करें, मैं मुफ्ती साहब के पास जाऊं। जहां तलाक पर हाँ। कुरान ने इतनी तफसील से बताया है, अगर दोनों के बीच में इख्तिलाफ होने लगे पहले उनको समझाओ जी, बिस्तर पे अलहदगी इख्तियार कर लो। उनको मिसाल, कई लोग कहेंगे मारो, मैं नहीं मानता उस तर्जुमे को। मैं मानता हूं कि दराबा का मतलब है कि उनको मिसाल दे के समझाओ कि देखो दूसरे खानदान कैसे तबाह हो गए जहां तलाक हुई। उसके बाद अगला बताया है एक लड़की के खानदान से एक लड़के के खानदान से आर्बिट्रेटर बने, अगर वो भी फेल हो जाए तो फिर कुरान ने इतनी तफसील से बताया है इद्दत के शुरू में तलाक दो, इद्दत का शुमार ठीक से रखो, इद्दत के दौरान इनको इनके घरों से ना निकालो, ना इनके लिए मुनासिब है घरों को छोड़ के चली जाएं। क्यों? ताकि इनकी शादी को बचाया जा सके। ये चीख चीख करके कहते हैं कि कुरान में 3 तलाक का जिक्र नहीं है। मैं अरबिक टेक्स्ट कुरान का पढ़ के सुनाता हूँ कि 3 तलाक का जिक्र कुरान में आया, मानेंगे ये? नहीं, मैं अरबिक टेक्स्ट पढ़ के सुनाता हूँ अभी। तो बहुत आपका शुक्रिया। तलाक मरतान, हाँ, तलाक 2 मरतबा है। उसके आगे पढ़िए, फइमसाकुम बेमारूफिन औ तसरीहुम बेइहसान। 2 तलाक में गुंजाइश निकाली गई है कि 2 तलाक तक जो है आपस में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर नहीं हुई औ तसरीहुम बेइहसान, तसरीह का मतलब ही वही तलाकी के माने में छोड़ देना कि अगर 2 तलाक में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो तीसरी तलाक के जरिए बेइहसान, एहसान का मतलब है महर नफका जो इद्दत के पीरियड का है उसके जरिए से उसको रवाना करना। कुरान के जो एक्सपर्ट होगा वही कुरान को समझेगा। ज़किया, आपकी लड़ाई बहुत मुश्किल है अभी भी। हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत सारी मुसलमान औरतें हैं जो इसमें बदलाव चाहती हैं, कम से कम सुधार चाहती हैं, पर आप सुन रहे हैं कि अगर आप बदलाव की बात करेंगे तो इसकी इजाजत नहीं है। नगमा, ये एक बात यहाँ कहना बहुत जरूरी है कि यहाँ जो बात हो रही है उसमें जो मुख्य जो मुद्दा ये है कि आज हमारे देश में मुस्लिम महिलाएं जेंडर जस्टिस के लिए लड़ाई कर रही हैं
और हम जेंडर जस्टिस मांग रही हैं जो हमें कुरान ने दिया है, जो हमारे मजहब यानी कि इस्लाम ने हमें दिया है। अल्लाह ने हमारे साथ फर्क नहीं किया है, कुरान में हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। तो यहाँ धर्म में जो दिए गए हमारे अधिकार हैं उसको लेने के लिए हम लड़ रहे हैं। और समझने की बात यह है कि इंटरप्रिटेशन को बिगाड़ कर कुरान में जो हमें हक दिए गए थे उसको कहीं ना कहीं हम तक पहुंचने नहीं दिया गया है। मैं आरिफ मोहम्मद खान साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कुरान में 3 तलाक का कहीं कोई जिक्र नहीं है, और कुरान मुसलमानों की सबसे पाक किताब है, सबसे आला किताब है। जब कुरान में 3 तलाक का कोई जिक्र नहीं है, जब कुरान में इस बात पे जोर दिया गया है कि बातचीत हो, चीजों को रेकनसाइल करने की कोशिश हो, यही नहीं दोनों पार्टीज के तरफ से मध्यस्थता करी जाए, और अल्लाह मियां ने जोर दिया है कि 90 दिन तक ये प्रोसेस चले, और साथ ही साथ अल्लाह मियां ने ये भी कहा है कि तलाक जब भी हो न्यायिक तरीके से हो। सभा में आपसे जानना चाहती हूँ, एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर, इस पूरी बहस लगातार चल रही है, बहस अब कुछ महीने पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है। आपको एक तो मैं रिप्रेजेंटेशन के ऊपर सवाल पूछना चाहती हूँ कि मुसलमानों की आवाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए सही बॉडी, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ कहा तो वो सबके ऊपर लागू हो जाएगा, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या ये औरतें हैं जो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं इनको भी हक है बोलने का, तो इनकी बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहेगा, उसमें रिप्रेजेंटेशन औरतों का कितना है, औरतों का मसला है, उनको भी बोलने का हक है, तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरी जानकारी है मुस्लिम लॉ बोर्ड 1973 में फॉर्म हुआ था, और कुछ उसमें ज्यादातर मर्द हैं और कुछ लाइफ मेंबर्स अपने आप को, कोई इलेक्शन तो होता नहीं है, कंजर्वेटिव मेल ओपिनियन का ये बॉडी है। एक जमाना गया है, आरिफ साहब को याद होगा, जब इस तरह के एक शाबानो केस के बाद जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके बाद बाबरी मस्जिद के मुद्दों को लेकर मुस्लिम लॉ बोर्ड ने अपने आप को प्रेजेंट किया कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ हैं। ये है वैसे मौलाना मुल्ला और लाइफ मेंबर्स लॉ बोर्ड में बहुत सारे लाइफ मेंबर्स हैं, आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग अबाउट दैट। तो कोई इलेक्शन तो है हुआ नहीं है मुसलमानों के बीच में, तो ये कहाँ से बन गए रिप्रेजेंटेटिव मुसलमानों की? ये एक पहलू है। इस इशू में बहुत सारे पहलू हैं। एक तो पूरा एनालिसिस कर सकते हैं जिस तरह से हिंदुस्तान की सेक्युलर पॉलिटिक्स चली है, वो एक पहलू है। मैं सीधी पॉलिटिक्स में जाती हूँ। आज के दौर में एक ये जो ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है, इस पे इनको बहस करनी ही चाहिए, नहीं इनको करना ही चाहिए इस तरह की बहस, क्योंकि बहुत शर्म आती है, मुझे शर्म आती है। ये सब लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कुरान में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। मतलब तालिबान भी कुरान को इंटरप्रेट करते हैं, इस्लामिक स्टेट भी करते हैं। तो इस पर देयर हैज टू बी एक पॉइंट, एक हद से ज्यादा हम एक सेक्युलर मुल्क में रह रहे हैं, हमें इस तरह की बहसें पब्लिक डोमेन में लानी नहीं चाहिए। आप जाइए मदरसों में करिए। अब इसका एक और पहलू है, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, ये सब कम्युनिटीज को अफेक्ट करती है, लेकिन जिससे पहले कि हम वो बहस को वहां तक ला भी पाए, उससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैज जंप्ड अप और इन्होंने मुस्लिम इशू बनाया है जी, इन्होंने बनाया है वो, और वो पॉलिटिकल ट्रैप है और ये लोग सब फंस गए और हम सबको फंसाएंगे। जेंडर इक्वलिटी में हर आदमी का अपना चश्मा होता है, अपने चश्मे से देखेंगे। चश्मा होता है मतलब हम क्या कहते हैं, हम तो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, हम तो कहते हैं कि मर्द से ज्यादा हक औरतों को तलाक के लिए है। अगर वो चाहे तो निकाह के वक्त तलाक का राइट अपने पास रख ले, किसने रोक दिया है? उसके बाद उसको खुला का राइट है, फर्स्ट का राइट है, सबसे ज्यादा राइट तो औरतों के पास है। आज अगर वो तलाक होती है तो जो बच्चे होंगे उसका सारा खर्च, बच्चे के साथ जो बच्चे के उसकी माँ हुई उसका सारा खर्च मर्द को देना पड़ेगा। ये सारे राइट पर्सनल लॉ में वो किताबों के अंदर लिखा हुआ है। कितने दिन तक देते हैं मर्द? पूरे जब तक बच्चे की परवरिश होगी तब तक, जब तक बच्चों की परवरिश न हो जाए। 3 तलाक का मसला है, इस पर इतनी औरतें आवाज क्यों उठा रही हैं? आपको लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? बिल्कुल मोटिवेटेड है, मैं साबित कर दूंगा।